बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक्सरसाइज 25.3 आज हम जो है वो इंशाल्लाह ज़बरदल कवर करेंगे। इस पूरे लेक्चर में आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब आ जाते हैं जी। प्रूव दैट टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स ऑफ टू कॉन्ग्रेंट सर्कल। टू कॉन्ग्रेंट सर्कल है मतलब शक्ल में, मकदार में हू बहू एक जैसे हैं, ठीक है जी। आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर्स। हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि हमारे पास ये दो जो सर्कल हैं ये आपस में कॉन्ग्रेंट है, उनके कॉर्ड भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट। अच्छा देखो, अगर आप प्रॉपर तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा, मैं जूम करके भी आपको दिखाऊं तो इसका कॉर्ड ए बी है और इसका कॉर्ड जो है मैंने यहाँ से सी डी लिया है। इसके सेंटर पॉइंट को मैंने ओ और इसको ओ डैश लिया ताकि आप लोगों को सही से क्लियर समझ में आ सके। और इसका सेंटर जो है कॉर्ड का, इसको मैंने पी जो है वो यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे मैंने इसको क्यू मेंशन किया, ये क्यू है। पहले आप इनकी वर्डिंग को अच्छे तरीके से लिख लीजिए। फिर आप गिवन क्या है हमारे पास हमें ये पता है कि ये जो ए बी और सी डी जो है वो टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स हैं, मतलब दोनों सर्कल में एक जैसे हैं। और इन टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स के जो सेंटर्स हैं वो यहाँ ओ है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओ डैश है। जी बेटा यहाँ आ जाइए। अब हमारे पास ए बी एंड सी डी आर टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स हैं, जैसा कि ये ए बी और यहाँ पर हमारे पास जो सी डी है, ये दोनों जो हैं वो कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स हैं दोनों सर्कल में, ठीक है जी। और इनके जो सेंटर्स हैं यहाँ पे ओ है और ये ओ डैश है, यही मैंने गिवन में लिखा कि ए बी एंड सी डी आर टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स इन टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। अब यहाँ पे आपके पास ये जो ओ पी है ये बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए बी, और यहाँ पे हमारे पास ये जो ओ डैश क्यू है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है सी एंड डी। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को, ठीक है जी। अब प्रूव हमें ये करना है कि जो इस सर्कल की इतनी चीज़ है ना, ये ओ पी, ये इस ओ डैश ओ क्यू दोनों आपस में क्या है, आपस में कॉन्ग्रेंट है, आपस में एक जैसे हैं, ठीक है जी। यही चीज़ हमने की कंस्ट्रक्शन में। हमने क्या किया, यहाँ से ओ को ए में यहाँ पे मिला दिया, ओ डैश से सी को मिला दिया। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखी ताकि एक ट्राइंगल हमारे पास बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम प्रूफ कर दिखाएंगे कि हमारे पास ये वाली साइड जो है वो आपस में दोनों कॉन्ग्रेंट है। प्रूफ स्टेटमेंट एंड रीज़न। हमें पता है कि जो पूरी ये जो ए पी मेजरमेंट है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये हाफ ऑफ ए बी है। ऐसे ही ना, ए बी की पूरी मेजरमेंट जो है इसी के पार्ट से ये ए बी बना ना, ये पूरी मेजरमेंट ए बी और इसका हाफ क्या है, ए पी। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी। और ये आपके पास क्या है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है जी। और ये 25.3 थ्योरम में आगे जाके आपको मज़ीद जो है डिस्कस करेंगे, इसको समझ में आ जाएगा सही से। आगे आ जाइए। इसी तरीके से सिमिलरली जो सी डी है, अगर हम इस सी डी की बात करें यहाँ से दूसरे वाले सर्कल की, ये सी है, ये डी, और ये पॉइंट आपके पास क्या है, यहाँ पर क्यू है। तो इसी में लर्ली आप यही कहोगे कि सी डी जो है वो हाफ ऑफ सी डी है, सी क्यू, सॉरी यहाँ पे आपको सी क्यू लिखना चाहिए था मुझे, ये मैंने सी डी लिख दिया, यहाँ पे सी क्यू है, ठीक है जी। यहाँ से सी क्यू जो है वो हाफ ऑफ क्या है, हमारे पास सी डी है, ठीक है जी। ये चीज़ हमने लिखी। यही चीज़ अब आगे यहाँ पे आप मेंशन करोगे कि आपके पास ओ डैश क्यू जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर है इस सी डी के, ठीक है जी। जैसा कि आपने रीज़न 1 में दिया, ये चीज़ आप रीज़न 2 में दोगे। अब आगे आपने कह दिया कि मेजरमेंट ए बी जो है वो मेजरमेंट सी डी के क्या इक्वल है। ये चीज़ हमें गिवन है, हमारे पास क्वेश्चन में ये चीज़ हमें मालूम है कि ए बी और जो है वो सी डी के इक्वल है, क्योंकि ये चीज़ हमें पता है, उन्होंने बता दिया है, क्वेश्चन में ही बता दिया थ्योरम में कि दोनों आपस में क्या है, दो कॉर्ड्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। समझ में आ गया। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी। और इसी तरीके से ए पी जो है वो सी क्यू के इक्वल होगा। जब ये पूरी चीज़ आपस में इक्वल होगी तो इनकी हाफ मेजरमेंट भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैंने यहाँ पर देखें लास्ट में ये लिखा कि मेजरमेंट ए पी बराबर है मेजरमेंट सी क्यू के, इतने पार्ट के, ठीक है। ए पी जो है वो सी क्यू के क्या हो जाएगा बच्चे, इक्वल हो जाएगा। और ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया। चलिए यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इजीली। अब आ जाते हैं हम इनके कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल्स को देख लेते हैं। अब आगे आप हेडिंग डालोगे इन कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल। अब इस वाले ट्राइंगल को अगर आप देखो तो ये ए ओ पी है
और इस वाले ट्राइंगल को अगर आप देखो तो CO-Q है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास AOP और CO-Q, इन दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल को हम देख रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल का क्या है, मतलब ये हू बहू एक जैसे। अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल को उठाकर इसके ऊपर रख दूँ तो ये बराबर O जो है वो O-Q के बराबर है, A जो है वो C के इक्वल है, B जो है वो Q के इक्वल। इनके एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे और इनकी साइड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। याद रखिएगा हमेशा, कॉरेस्पॉन्डेंस का यही मतलब होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो AO है, ये वाला AO, ये किसके कॉन्ग्रेंट होगा, ये O-C के कॉन्ग्रेंट होगा, ये साइड्स इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। सेम एज इट इज, तो आप लिखोगे बाय द रेडियल सेगमेंट ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, ठीक है जी। ये चीज़ आपने लिखी। फिर आपको पता है इसमें ये जो आपके पास इतना AP है ये इस CQ के इक्वल होगा। फिर आपके पास ये जो P है ये कॉन्ग्रेंट होगा इस, क्योंकि मतलब हर साइड हर एंगल जो है वो आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल में क्या होता है, इक्वल की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। इसी तरीके से अगर आप A की बात करोगे तो आप कहोगे जी AC की। ज़रूरी नहीं आप यही पॉइंट्स लेके, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप तमाम पॉइंट्स खुद भी लिख सकते हो जी। O जो है वो डैश के इक्वल है, OA जो है वो डैश C के इक्वल है, यहाँ पे AP जो है वो CQ के इक्वल है, AB CD के इक्वल है, गिवन था तो इसका AB जो है वो हाफ ऑफ AP होगा, CD जो है हाफ ऑफ CQ होगा। अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। P जो है कॉन्ग्रेंट है क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है। आपने बराबर में इसका रीज़न भी दिया। और इस वाले में आपने सेकंड पॉइंट में क्या रीज़न देना है, ये जो आपके पास AP और ये CQ है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अभी पीछे आपने पढ़ी भी है कि प्रूव बाय द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। हम अभी सेकंड पॉइंट में भी पढ़ कर आए हैं, ठीक है जी। ये राइट एंगल है क्योंकि इन दोनों में देखो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है ना, ट्राइंगल इनके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, ये 90 डिग्री बन रहा है, देखो इस तरफ। समझ में आ गया। तो आपने यहाँ पे कहा कि ट्राइंगल AOP जो है वो बराबर है CO-Q के इन राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे आपके पास जो है वो हाइपोटेन्यूज साइड्स कॉन्ग्रेंट हो जाएगी दोनों में हाइपोटेन्यूज साइड्स के, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया, असम्पशन है। यहाँ पे आ जाइए, OP जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा O-Q के। तो ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है कि इतनी चीज़ जो है OP यहाँ से O-Q के डिस्टेंस जो है वो आपस में दोनों का इस सेंटर से लेके इसके कॉर्ड तक का डिफरेंस जो है वो क्या है, इक्वल है फ्रॉम द कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल। ये प्रूफ हो चुका है। आ जाते हैं सेकेंड वाले थ्योरम पर। दोनों थ्योरम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शो दैट टू कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स आर कॉन्ग्रेंट। अब हमारे पास हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास AB कॉर्ड है ये CD कॉर्ड के क्या है, इन दोनों कॉर्ड जो इक्वल कॉर्ड मतलब कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं दोनों हूबहू जैसे, इनके कॉर्ड आपस में क्या है, आपस में जो है वो कॉन्ग्रेंट है। हमें अब ये चीज़ प्रूफ करनी है। यहाँ पे सेम एज जैसे पहले किया वही सारे पॉइंट यहाँ पर भी होंगे। तो गिवन में आपके पास क्या आ जाएगा, टू कॉन्ग्रेंट सर्कल विद सेंटर O एंड O'। यहाँ पे आपके पास OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, O'-Q जो है वो परपेंडिकुलर है आपके पास CD के। इसी तरीके से OP जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा O'-Q के। यही चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। प्रूफ करना है कि ये AB जो है कॉर्ड, इतना पार्ट जो है जो कॉर्ड AB है ये CD के क्या है, इक्वल है, ठीक है जी। हमें ये चीज़ यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो हमने क्या किया, ड्रॉ किया O को A से सेम एज जैसे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, यहाँ पर भी हम यही कंस्ट्रक्शन करेंगे कि O' जो है वो C हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रूफ किया स्टेटमेंट एंड रीजन की हेडिंग डालते हुए कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल की बात करेंगे। दो ट्राइंगल उठा लिए हैं, यही वाला ट्राइंगल हमने भी उठाया जो कि AOP है, CO' हमारे पास Q' है, सॉरी Q है। इन दोनों ट्राइंगल में जो आपके पास ये इतनी से पार्ट, पहले हमने क्या प्रूफ किया था कि इन कॉर्ड के बिटवीन ये जो रेडियस सेंटर से लेकर इस कॉर्ड तक का डिफरेंस हमें ये प्रूफ करना था। अब हमें हम सबको पता है कि आप दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में दो कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं, तो हमारे पास इनकी जो इतना पार्ट होता है ये क्या होता है, इक्वल होता है। OP जो है कॉन्ग्रेंट होगा O' क्योंकि अभी हमने थ्योरम नंबर 1 में प्रूफ किया। ये हमें क्या है यहाँ पर गिवन है, हमने यहाँ गिवन लिख दिया। अब इसी तरीके से AO जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस की बात कर रहा है। जब भी ये साइन आती है तो कॉरेस्पॉन्डेंस की बात हो रही होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल है, उनकी साइड्स, उनके एंगल, तमाम चीज़ें क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब पूरे ट्राइंगल को उस ट्राइंगल के ऊपर उठा के रख लो तो क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज़ मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 9 में जब आपको पैरेलल लाइंस के ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करके बताया था कि तमाम एंगल्स, लेकिन दोबारा मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। ये देखें,
जैसा कि ये दो आपके पास पैरेलल लाइंस हैं और इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान आप एक ट्रांसवर्सल लाइन जब ड्रॉ करते थे तो कुछ एंगल्स यहाँ बनते थे 1 2 3 4, ठीक है, और कुछ एंगल यहाँ बनते थे 5 6 7 8। अब इस पूरे एंगल को, चारों एंगल को उठा के अगर इन पूरे एंगल के ऊपर रख दो तो आप कहोगे ना 1 5 के बराबर है, 2 6 के बराबर है, 3 7 के बराबर है, 4 8 के बराबर है। इस तरह कॉरस्पॉन्डेंस की बात है, ये मैंने आपको इस तरह के थ्योरम क्लास 9 में बहुत अच्छे से करवाए थे, उम्मीद है आपको पता होगा। तो ये ट्राइंगल की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये तमाम साइड्स भी इनकी और एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पे आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। मैंने आपको कहा कि आपके पास ये जो ए ओ है वो कॉन्ग्रेंट है सी ओ डैश क्यू के, तो ये रेडियल सेगमेंट ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। आप यहाँ पर क्या दोगे, इसका रीज़न दोगे, ठीक है जी। फिर आ गया हमारे पास इस तरीके से जो एंगल पी है वो एंगल क्यू डैश क्यू के इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, ये क्यू है, क्यू डैश नहीं है, ये कहीं गलती से मैंने डैश लगा दिया, आपको लग रहा है सिर्फ क्यू है, यहाँ पी है ना इसका सेंटर पॉइंट और इसका क्यू है। तो हमारे पास जो है आपको पता है ये एंगल पी जो है वो एंगल क्यू जो आपस में क्या होंगे, दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे क्योंकि राइट एंगल बन रहा है। इसमें भी राइट एंगल है देखो यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या है, राइट एंगल है, ठीक है जी, इसलिए हमने यहाँ रीज़न दिया राइट एंगल। अब आगे आ जाओ, अब हम बात कर लेते हैं इनको इक्वल, इनकी ए ओ पी जो है वो ट्राइंगल हमारे पास सी ओ क्यू डैश के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा इन राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी किस बात के अकॉर्डिंग, जो हमने यहाँ पे देखें लास्ट सीजन में लिखा था, इन राइट एंगल हाइपोटेन्यूज उनकी साइड जो है वो आपस में कॉन्ग्रेंट है, इस वजह से ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। यही रीज़न आपने यहाँ पर भी देना है कि इन राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड जो है वो कॉन्ग्रेंट है हाइपोटेन्यूज साइड के। समझ में आया अभी आप लोगों को ये चीज़ अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर हमारे पास ए पी जो है कॉन्ग्रेंट होगा सी क्यू के, देखो ए पी इतनी चीज़ जो है कॉन्ग्रेंट होगी सी क्यू के, पी बी कॉन्ग्रेंट होगा क्यू डी के, इसी तरीके से है ना, सेम एज इट इज़ वही चीज़ है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया बाय कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी। बट पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। ये पॉइंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ सही से आगे करके, ताकि आप लोगों को ये वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो सकें। बट पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी बाय थ्योरम 25.3। मेजरमेंट टू ए पी, मतलब अगर टू ए पी जो है वो मेजरमेंट टू सी डी के इक्वल होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई होगा। ए बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा सी डी के, तो क्योंकि मेजरमेंट टू ए पी जो है वो मेजरमेंट ए बी के बराबर है और टू मेजरमेंट सी क्यू जो है वो सी डी के बराबर है। देखें यहाँ पर समझ में आया कि ये जो हमारे पास इतना ए बी है इस सी डी के बराबर है, और ये जो मेजरमेंट हमारे पास ए पी है ये टू ए बी के बराबर है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो सी डी मेजरमेंट है वो टू सी क्यू के बराबर है। यही चीज़ जो है वो हमने यहाँ पर प्रूफ की है, ठीक है जी। इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। ये दो थ्योरम्स थे बस, आपके बाकी का सवाल बड़े आसान और बड़े मज़ेदार सवाल हैं, थोड़े से समझने वाले। एक दफ़ा अगर आप समझ जाएंगे ना, सिर्फ एक एक पार्ट अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 5 का देख लिया तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपको सारा करना आ जाएगा, बहुत आसान है। अच्छा देखिए, जैसा कि आपको एक फिगर नज़र आ रही है, ये मैंने इसमें बना ली थी क्योंकि बार बार पेज पर टर्न करने में थोड़ा मुझे डिफ़िकल्टी होती है, तो अब इस पिक्चर के ज़रिए हम आपको इस सारे सवाल को जो है एक्सप्लेन करेंगे। सवाल में कहता है फाइंड, सवाल देख लें पहले, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड डिस्टेंस टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड। फाइंड डिस्टेंस टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड, ये दो कॉन्ग्रेंट कॉर्ड हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब एक जैसे हैं, जैसे कि ये ए बी है और दूसरा वाला हमारे पास पी क्यू है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना हमें वो फाइंड करना है। आगे कह रहा है लेंथ जो है वो अल्फ़ा है। इन दोनों की जो लेंथ है, इस कॉर्ड की लेंथ अल्फ़ा है और पी क्यू की लेंथ भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर अल्फ़ा है। समझ में आया। आगे क्या कहता है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर फॉर द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज अल्फ़ा एंड आर। ये हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 पार्ट्स हैं ए बी सी डी करके। पहले वाले सवाल में कहता है अल्फ़ा 7 रखें रेडियस 6 रखें। दूसरे में कहता है अल्फ़ा 5 रखें रेडियस 4 रखें। थर्ड वाले में कहता है अल्फ़ा 2 रखें रेडियस 4 रखें। चौथे वाले में कहता है अल्फ़ा 4 रखते हुए रेडियस 9 रखते हुए आपने इन कॉन्ग्रेंट कॉर्ड के दरमियान जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये फाइंड करना है। अब ये देखो, यहाँ से यहाँ तक सबका अल्फ़ा सेम है, यहाँ से यहाँ तक सबका आर जो है वो क्या है, सेम है। अब आप सबको पता है कि जब आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है और ट्रायंगल के अंदर 2 साइड्स गिवन हो, तीसरी साइड गिवन ना हो, तो क्या अप्लाई होता है, सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा।
यहाँ पे सवाल में देखो क्या कहता है, टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स ए बी एंड पी क्यू ऑफ अ सर्कल सेंटर एट पॉइंट ओ विथ रेडियस आर एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। आपको नज़र आ रहा है कि ए बी और पी क्यू जो है वो दो कॉर्ड हैं, सेंटर पॉइंट ओ है, ये चीज़ आपको नज़र आ गई फिगर के अंदर। वी नीड सी डी, अब हमें ये वाली चीज़ चाहिए, इतनी चीज़ का डिस्टेंस चाहिए जो कि हमारे पास क्या है, सी डी है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड है। ठीक है, हमें ये क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए यहाँ से अगर आप लिखना चाहें आप लिख लेंगे, समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिखा है, आप कॉपी कर सकते हो। अब फर्स्ट वाले पे आ जाते हैं। पहले वाले सवाल में कहता है कि अगर आपके पास अल्फा 7 हो, आर 6 हो, तो आप फाइंड करें ना, आप बाकी लेंथ फाइंड करें। दो एक चीज़ होगी दूसरी नहीं होगी तो कैसे फाइंड करेंगे। अब आपको पता है कि मेजरमेंट ओ बी, देखो बेटा अब इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, अगर आप गौर से देखो इस वाले ट्रायंगल की बात अगर हम बात करें तो ये लॉन्गेस्ट साइड है। देखो अगर मैं इसको घुमा के दिखाऊँ आपको इस तरह, तो आप कहोगे मिस ये राइट एंगल बन रहा है और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हमारे पास बेस होगी और इसकी अपोजिट साइड हमारे पास ये परपेंडिकुलर होगी। इसी तरीके से अब मैं सीधा कर लेती हूँ इसको। तो आप सबको पता है जो आर है ये आपके पास क्या है, आपका हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये आपकी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। ओ बी जो है वो आपके पास लॉन्गेस्ट साइड है जो कि हाइपोटेन्यूज। हम ट्राइंगल बात कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम में ओ सी बी की। इस ओ सी बी को समझने की कोशिश कीजिए, ओ सी बी की बात कर रहे हैं और इस पूरे ट्रायंगल में हमारे पास जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो आर है, जो जिसको आप ओ बी भी कह सकते हो। जो हमारा परपेंडिकुलर है वो ओ सी है, जिसको आप जो है पी भी कह सकते हो। यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, ओ सी सब में इस वाले पूरे क्वेश्चंस में हमें परपेंडिकुलर ही फाइंड करना है, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर है ना, ये पूरा परपेंडिकुलर हमें यहाँ से सी से डी तक फाइंड करना है पूरा। लेकिन फिलहाल हम जब हाफ निकाल लेंगे तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये पूरी लेंथ आ जाएगी। समझ में आया आपको, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए। तो दो कॉन्ग्रेंट कॉर्ड है ना अगर, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ अ सर्कल, जो मेजरमेंट ओ सी है वो मेजरमेंट ओ डी के इक्वल होगी। याद रखिएगा, जब आपको सी डी निकालना होगा तो आप ओ सी और सी डी को आपस में प्लस करोगे तो वो निकल जाएगी, बात की कहानी है। फिलहाल आप इधर ध्यान दें अभी कि आपको फ़िलहाल ये ओ सी निकालना है। इन तमाम 4 पार्ट्स में आपको परपेंडिकुलर निकालना है। जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका आर है सारे सवालात के लिए, और तमाम सवालात के लिए जो आपकी बेस है वो क्या है, यहाँ पर सी बी है। मतलब पूरी ए बी आप लोगे वो अल्फ़ा दी गई है ना, पूरी बेस जो है वो अल्फ़ा दी गई है और अल्फ़ा की तमाम वैल्यूज़ जो है वो आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं। ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जब आपको समझाएंगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। देखो भाई, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ओ सी बी की बात हो रही है। ओ सी बी इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम बराबर होता है, इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड ओ बी है तो हमने यहाँ पे लगाया ओ बी का स्क्वायर। फिर हमारे पास ओ सी जो परपेंडिकुलर है ना, हमारे पास ये ओ सी, हमें ये क्या करना है, इस मेजरमेंट को फाइंड करना है। ये ओ सी हमें यहाँ से फाइंड करना है, हम ऐसे अपनी जगह पे रखेंगे। और ये जो हमारे पास यहाँ पर सी बी है, यहाँ पर ये हाफ ऑफ ए बी है कि इतनी चीज़ जो है ना ये हमारी बेस है, इतनी चीज़ सी बी, और ये हाफ ऑफ ए बी है। और हमें पूरा ए बी गिवन है जो कि अल्फ़ा है, लेकिन सी बी गिवन नहीं है। कोई मसला नहीं, अगर अगर फॉर एग्जांपल ये पूरी जगह 8 के बराबर है तो आप कहोगे सी बी 4 है। अगर ये पूरी चीज़ 9 के बराबर है आप कहोगे सी बी जो है इसका हाफ हो जाएगा। ऐसे ही है ना, हाफ कर लोगे उसको। इसी तरीके से अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हमने कहा कि मेजरमेंट सी बी का जो स्क्वायर है वो हाफ ऑफ मेजरमेंट ए बी है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है किसके, परपेंडिकुलर ओ सी फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओ बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी। ठीक है जी, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है। अच्छा, इसको आप डेसिमल में भी निकाल सकते हो, आप फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो, लेकिन आपकी बुक में बच्चे इसका आंसर जो है ना वो फ्रैक्शन में दिया गया, तो मैं आपको फ्रैक्शन में ही बताऊँगी। देखें इसका जो आंसर है ना आपको वो बुक में मेरा बच्चा फ्रैक्शन में दिया गया है, तो हम फ्रैक्शन में ही इसको जो है वो कवर करेंगे। समझ में आई ये चीज़। देखो अब आप अगर देखो तो हमारे पास ये जो ओ सी है वो कितना दिया गया है, हमारे पास ये फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज 6 था। ठीक है जी, तो 6 का स्क्वायर 36 करके भी निकाल सकते हो, अलग तरीका बताऊंगी, पहले यहाँ देख लो 6 का स्क्वायर रखा फिलहाल। और ये माइनस हाफ ए बी की जो मेजरमेंट है ना वो हमारे पास कितनी है, पूरी मेजरमेंट 7 के बराबर है। देखो ए बी मेजरमेंट 7 है तो हमें इसका हाफ चाहिए। एक सवाल आपको अगर ये समझ में आ गया है ना, इंशाल्लाह आगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है जी,
हाफ ऑफ ए बी है, तो हाफ लगाएंगे और ए बी कितना है 7 है, तो उसका लगा देंगे ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे 6 का स्क्वायर और 7/2 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 7/2 को डिवाइड करके 2 का स्क्वायर करोगे तो आप अगर उसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से करते हो तो √95/2 आएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे रूट इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि हमें तो मेजरमेंट सिर्फ हाइपोटेन्यूज में एच चाहिए, एच का स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखो हमें यहाँ पर ये जो ओ सी है सिर्फ ये चाहिए, ओ सी का स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर लगाना पड़ेगा स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए सी जो खाली हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर से रूट हट जाएगा और ये √95/2 आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। अगर आप इसको फ्रैक्शन में करना चाहो तो आप 7 का जो हाफ है वो आप 3.5 लोगे, 3.5 का जो स्क्वायर लोगे वो 12.25 लोगे और 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 में से 12.25 को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 23.75 और आप उसका रूट ले लोगे तो आंसर आ जाएगा 4.8। आप यहाँ पे कैलकुलेटर से √95/2 करके भी देखो तब भी आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन आपकी बुक में इस तरह मेंशन है तो आप इसी तरीके से कीजिए। ठीक है जी। अब ये ओ सी जो हमारे पास आया है ना, ये हाफ, ये देखो इतना आया है ओ सी, और सवाल में उसने हमसे क्या पूछा था कि हमें ये पूरी सी डी यहाँ से यहाँ तक की का जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, जिससे यही कहानी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई वही स्टोरी इधर आ जाते हैं। अब आप देखें, बिकॉज 2 कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मेजरमेंट ओ डी बराबर हो जाएगा ओ सी के। ऐसे ही है ना, ये इतना इक्वल डिस्टेंस है दोनों कॉर्ड का, तो हमारे पास दोनों कॉन्ग्रेंट हैं आपस में, जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना ही डिस्टेंस इसका होगा। तो हमारे पास अब ओ डी का होगा कि ओ डी भी हमारे पास कितना आएगा 95/2 आएगा। फाइनली जब हमें इस पूरे सी डी को निकालना होगा तो ओ सी और ओ डी दोनों को ऐड करके निकालना पड़ेगा। तो आप लिखोगे फाइनली मेजरमेंट सी डी बराबर है मेजरमेंट ओ सी प्लस मेजरमेंट ओ डी के। तो ये कितना है 95/2 और ये भी √95/2। इन दोनों को प्लस करो, जब आप एलसीएम लोगे 2 का तो कैंसिल हो जाएगा, तो 95 जो है रूट आपके पास आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। ये था सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 में इसके बी पार्ट में कहता है अल्फ़ा 5 रखो और आर जो है 4 रखो। कर लोगे आपस में या करवा दूँ? चलें करवा देती हूँ। अल्फ़ा में जो है वो 5 है और रेडियस जो है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर है। सेम एज इट इज़ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आर जो है वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, बाकी हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, गिवन है ना, हाइपोटेन्यूज ही है। ठीक है जी। ओ सी जो है परपेंडिकुलर है और ये पूरा ए बी, देखो याद रखो ये हमें फ़िलहाल यहाँ पे पूरा सी डी चाहिए, लेकिन पहले हम यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर निकालेंगे और उसको 2 टाइम प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो हमारे पास सी डी आ जाएगा। और यहाँ से जब हम बेस निकाल रहे होते हैं तो हम हाफ ऑफ ए बी रखते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ पूरा अल्फ़ा गिवन है ना, ये पूरी जगह ये पूरा अल्फ़ा 5 दिया गया है, तो इसका आधा लेना है, 5/2 लेना है हमें। ठीक है जी। इस तरह करके हम निकालेंगे। अब आप देखो तो सेम एज इज वही रूल अप्लाई होगा, ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट सी डी होल स्क्वायर। ए बी ओ बी जो है 4 सेंटीमीटर है क्योंकि रेडियस है, ओ सी परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज सॉरी जो बेस है वो हमारे पास हाफ ऑफ ए बी है, क्योंकि ये पूरा हमारे पास जो सी बी जो है वो हाफ ऑफ ए बी है, तो पूरा जो है 5 दिया गया है, तो इसका आधा कितना होगा, आप लिखोगे हाफ 5 का होल स्क्वायर ले लोगे। ठीक है जी। अब 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 5 आया और नीचे हमारे पास क्या है 2 ही है। तो आप इसको मतलब डिवाइड करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, वैसे भी निकाल सकते हो कि 5/2 करो, ये 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, फिर डिवाइड करोगे, फिर 4 का स्क्वायर का 16 करने के बाद माइनस करोगे, फिर कैलकुलेशन तो आप लोगों को आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे मेरे चैनल से मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, अब मैंने आपको कैलकुलेशन में चीता बना दिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं, आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। इतनी छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करूँगी तो लेक्चर इतने लेंथी हो जाते हैं और आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही होती है रैम हमारे प्रीलिम्स होने वाले हैं, अब हमें जल्दी जल्दी से नई न्यू बुक आई है, जल्दी जल्दी सोल्यूशन दे। बेटा मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करनी होती हैं कि मैं जो है अभी इसको बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करूँ। तो मैंने अपनी नोटबुक में जो सॉल्व करती हूँ वही उसी कॉपी से ही मैं आप लोगों को जो है देखें ये सॉल्व वीडियो बनाकर और आप लोगों के लिए सोल्यूशन दे रही हूँ। इससे ज़्यादा आसान और जल्दी तरीके से मैं नहीं कर सकती, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझा देती हूँ कि किया कैसे, क्योंकि डायरेक्ट कैलकुलेटर से किया होता है तो मैं आपको समझा देती हूँ होता कैसे। बेसिकली 4 का स्क्वायर 16 करोगे, 5/2 करके स्क्वायर निकालो तब भी वही आएगा, या आप डिवाइड करके करोगे तब भी वही आएगा। तो हमारे पास हमारा जो ओ सी है वो आएगा यहाँ पे √39/2 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारे पास आया है ये ओ सी क्या है, हाफ आया, हमें क्या चाहिए
वही वाली कहानी पहले वाली कि सी डी चाहिए। तो आप यहाँ पर कहोगे कि बिकॉज द टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड आर, देखो यहाँ पे बिकॉज टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल सो दैट मेजरमेंट ओ डी बराबर है मेजरमेंट ओ सी के, तो 39/2 ही होगा। फाइनली मेजरमेंट सी डी बराबर है ओ सी एंड ओ डी के, तो ये वाली मेजरमेंट जितनी है दूसरी मेजरमेंट भी उतनी ही होगी। √39/2 डिवाइडेड बाय √39 को प्लस करोगे, एलसीएम लोगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट √39 आपके पास आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। इसके 4 पार्ट्स हैं आई थिंक। क्वेश्चन नंबर सी में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सी में कहता है कि आपके पास जो आपका अल्फ़ा है वो आपके पास 2 है, और जबकि आपके पास जो आपका रेडियस है बच्चे वो आपके पास आपका जो है गिवन है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास जो आपका हाईपोटेन्यूज है वो यहाँ पे कितना है? 4 है। ठीक है जी। देखिए आपके पास आपका जो हाईपोटेन्यूज है, मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पे सही से दिखाऊँ। देखें 4 है, और आपके पास जबकि आपका रेडियस जो है वो यहाँ पर कितना है? 2 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है जी। अब हमारे पास सेम वही वाली कहानी होगी, मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। वही पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, वही रूल अप्लाई करते हुए करोगे कि आपके पास हाइपोटेन्यूज 4 है, और आपका जो परपेंडिकुलर है वो ओ सी है जो फाइंड करना है, और मेजरमेंट जो है वो आपके पास कितनी है? ए बी है। ए बी का हाफ लेना है ना, हाफ का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आप इस तरह स्क्वायर रूट में ही रखिएगा जिस तरह आपकी बुक में आंसर्स मेंशन है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बहुत सारी, इससे कट जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, 16 में से 1 गया तो 15 बचा, 15 का तो स्क्वायर रूट नहीं, तो आप सिंपल उसको स्क्वायर रूट में ही रखोगे। बिकॉज टू कॉन्ग्रेंट्स कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सो मेजरमेंट ओ डी बराबर है मेजरमेंट ओ सी बराबर है जो है के इक्वल आ जाएगी, जो कि 15 सेंटीमीटर है। फाइनली मेजरमेंट सी डी निकालने के लिए इन दोनों की मेजरमेंट को ऐड कर दोगे। मेजरमेंट ओ सी 15 √15 है, और ओ डी भी जो है √15 है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 √15 आ जाएगा। ठीक है जी, ऐड हो जाएंगी। इसके आगे भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 1 होता है 2। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में भी ये कहता है कि अल्फ़ा जो है वो 4 के बराबर है, आर जो है वो 9 के बराबर है। सेम एज इट इज़ वही रूल अप्लाई करते हुए पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। मेजरमेंट ओ भी हाइपोटेन्यूज 9 है, देखो यहाँ पे आर 9 है, और देखो चीज़ फिगर वही वाली है, फिगर को नहीं देखना, फिगर हमारे पास वही है, बस ये इसमें वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं अल्फ़ा और बीटा की, बाकी सब कुछ वही है। ठीक है जी। अब हमारे पास मेजरमेंट ओ सी जो है वो हमें फाइंड करना है। सी भी जो है हाफ ऑफ ए बी है, हाफ ऑफ ए बी है, तो मतलब हमारे पास कितना है? 4 है। 4 का आधा कितना होता है? 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर करोगे या 9 का स्क्वायर करोगे। अब 9 का स्क्वायर होता है 81, 2 का स्क्वायर होता है 4, 91 में से 4 माइनस करो 77, तो √77 आ गया। क्या आया? ओ सी। हमें क्या चाहिए? बार बार एक ही बात, सी डी चाहिए, तो क्या करोगे? दोनों को ऐड कर दोगे। फाइनली सी डी बराबर हो जाएगा मेजरमेंट ओ सी प्लस ओ डी के, दोनों को ऐड करोगे। √77 प्लस √77 2 √77 आ जाएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और लाइक भी कर दिया करें, मुफ्त है, पैसे नहीं लगते आप लोगों के। ठीक है जी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का ही सवाल है। थोड़ा सा अल्फ़ा बीटा 2 चीज़ें दे दी गई हैं, बाकी वही है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल। अच्छा, ये मेरे पास आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 की पिक्चर थी, इसको मैं साइड पे कर दूँ कि ये मिक्स ना हो जाए, क्योंकि मेरे हाथ में यही थी, इसी से एक्सप्लेन कर देती मैं। देखें अभी, अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर आ जाए। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ अल्फ़ा एंड बीटा। 2 पैरेलल कॉर्ड हैं आपस में, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। ठीक है जी। इनकी जो लेंथ है, एक की अल्फ़ा दे दी और एक की बीटा दे दी। अब एक की अल्फ़ा होगी, एक की बीटा। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर फॉर द फॉलोइंग गिवन रेडियस वैल्यूज़ अल्फ़ा बीटा एंड आर, अल्फ़ा बीटा एंड आर। अब यहाँ पे मैं 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ किए हैं, अब आपको बताते हैं किस तरीके से। अब पहला सवाल का फर्स्ट पार्ट में कहता है कि अल्फ़ा 6 सेंटीमीटर, बीटा 8 और रेडियस 5 हो। जबकि सेकंड में कहता है कि आपके पास अल्फ़ा 3 सेंटीमीटर, बीटा 6 सेंटीमीटर और आर जबकि रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम इसमें पहले सेम एज इज फर्स्ट पार्ट हमारा वैसे ही होगा जो अभी हमने किया अल्फ़ा के लिए, फिर हम करेंगे बीटा के लिए, क्योंकि बीटा में इक्वल नहीं है डिस्टेंस। ठीक है जी। अब आ जाते हैं आगे। सोल्यूशन में 2 chords ए बी एंड पी क्यू ऑफ अ सर्कल सेंटर एट पॉइंट ओ विद सेंटर आर शो इन एडजेसेंट फिगर, वी नीड मेजरमेंट सी डी। हमें यहाँ पर भी अपनी मेजरमेंट जो है ये पूरी सी डी चाहिए, जैसा कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया। ठीक है जी।
यहाँ तक। अब हमारे पास और हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बच्चे देखो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज जो है आर है, मेजरमेंट ओ सी जो है वो फाइंड करनी है, मतलब इसमें भी हमें क्या परपेंडिकुलर ही फाइंड करना है। ये हमारे पास हमारी जो है वो हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है हमारी, और ये हमारी बेस है। बेस जो है वो हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ ए बी है। सी बी जो है वो हाफ ऑफ ए बी है, क्योंकि हाफ जो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है ओ सी इंटरसेक्ट कर रहा है द कॉर्ड ऑफ ए बी। ठीक है जी, द कॉर्ड ऑफ ए बी। अब हमारे पास ए बी जो है कितना, हाफ ऑफ ए बी कितना यहाँ दिया है 6, तो उसका 6/2 करेंगे, आधा लेना है ना हिस्सा। सेम एज वही रखोगे, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से कट जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। सिंपल कैलकुलेटर में कल अप्लाई कर, सिंपल कर लो, ये तो हाथ से भी कर सकती हो। अब तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 हो गया 16 बचा, और 16 का रूट क्या होता है, सिंपल आप सबको पता है कि 4 होता है। और यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट दोनों लगाया था, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, ओ सी चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट लगाएंगे दोनों तरफ, नहीं तो हमारा आंसर अगर स्क्वायर रूट नहीं लगाना होता तो जाहिर है पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे कि पहले हमने किया। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करना जो है फ़ायदा नहीं है। अगर पहले की सारी चीज़ें आती हैं तो इंशाल्लाह ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ डी क्यू के लिए करना है। पहले हमने इस वाले ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया, अब हम करेंगे ओ डी क्यू नीचे वाले ट्राइंगल के लिए। नीचे वाले ट्राइंगल में हमारे पास ये आर है, जो कि हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ओ डी जो है वो हमारा परपेंडिकुलर, और हमारी बेस जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारी पी क्यू है। यहाँ पे बी, हाँ ठीक है, हमारे पास हमारी पी क्यू है। याद रखनी है आपने यहाँ पर अपनी एक चीज़, डी क्यू हाफ ऑफ क्या है, हमारे पास पी क्यू है। ठीक है जी, डी क्यू। अब यहाँ पर आ जाइए, आर जो है वो कितना दिया गया है, अब हमारे पास 5 है, और जबकि मेजरमेंट ओ डी का जो स्क्वायर हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और बेस है हाफ ऑफ पी क्यू, तो कितना दिया गया बेटा, बीटा कितना दिया गया है 8। देखो अब बीटा का इस्तेमाल करेंगे, पहले अल्फ़ा का इस्तेमाल करा, अब बीटा का इस्तेमाल करेंगे सेकेंड ट्राइंगल में, बस इसमें ये चीज़ है। ठीक है जी, अब 2 1 2, 2 हाफ ऑफ 8 कितना होता है, 4 होता है, तो आप 2 1 2, 2 4 साइड कटिंग कर दोगे यहाँ पे इसकी सिंपली। कटिंग करने के बाद आपको पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, 25 में 16 को माइनस किया तो रूट 9 आया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ से स्क्वायर जो रूट को कैंसिल कर देगा, और यहाँ से रूट ऊपर से चलता हुआ आ रहा है सिंपली, तो ओडी आपके पास आ जाएगा 3। पर हमें क्या चाहिए, हमारे पास आ चुका है यहाँ पे ओडी, जो कि आया है 3। अब आप देखें, जो हमें पूरी मेजरमेंट जो सी डी की कहानी थी ना ये वाली, उसमें क्या था, कॉन्ग्रेंट था, जितनी चीज़ ये थी उतनी ही चीज़ ये थी। अब इसमें अल्फ़ा अलग दिया गया था और बीटा अलग दिया गया था, इसका मतलब डिफरेंट आएगी। तो हमारे पास जो पूरा सी डी है ये बराबर होगा इस ओ सी और इस ओ डी के। किसके बराबर होगा ये पूरा सी डी, ये पूरा सी डी इस ओ सी और इस ओ डी के बराबर होगा। तो ओ सी कितना आया है, अभी हमारे पास 3 आया था ना, देखो यहाँ देखो, और ओ डी 4 आया है, बल्कि ओ सी 4 आया है। ओ सी जो है वो हमारे पास 4 आया है, इसको 4 कर लो, और ओ डी जो है वो हमारे पास कितना आया है, 3 आया है, तो 4 3 7 आंसर यही आएगा। ठीक है जी, देखो इतनी चीज़ हमारे पास जो है 4 आई थी, और ये हमारे पास चीज़ जो है वो 3 आई, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास मेजरमेंट सी डी आ गई, जो कि 7 सेंटीमीटर है। ये इसका पार्ट 1 है, और पार्ट 2 भी इसका इसी तरीके से होगा। चलें ये भी करवा ही देती हूँ। देखें, अल्फा 3 सेंटीमीटर, बीटा 6 सेंटीमीटर, रेडियस 14 सेंटीमीटर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वही अप्लाई करते हुए लगाओगे। हाइपोटेन्यूज 14 है, मेजरमेंट बेस जो है वो हमारे पास हाफ ऑफ ए बी है, तो यहाँ पे कितना है वो दिया गया है हमारे पास 3, तो 3/2 करोगे। देखो ऐसे है, तो 3/2 का जब आप स्क्वायर लोगे इस तरह रूट में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाना होगा, स्क्वायर से एक कट जाएगा अंडर रूट, तो उसी आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 14 है और माइनस 3/2 है, तो 3/2 को पहले डिवाइड करोगे, 14 का स्क्वायर लोगे, इसका होल स्क्वायर लेकर इसके ऊपर रूट ले लोगे, तो आंसर आपको मैं डेसिमल में भी मैंने शो कर दिया है यहाँ पे 13.919 सेंटीमीटर आएगा, और वैसे आप अगर लेते हो तो ये 5√31/2 आएगा। अब हमारे पास ये तो एक मेजरमेंट ओ सी की आ गई, अब हमें मेजरमेंट ओ डी चाहिए, सी डी चाहिए, ये वाला इतना। देखो हमारे पास पूरा सी डी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पहले अल्फ़ा रखा, अब यहाँ पे क्या रखेंगे, बीटा रखेंगे। पहले क्या रखा था, अल्फ़ा रखा था, अब बीटा रखेंगे। आर स्क्वायर मेजरमेंट ओ बी होल स्क्वायर, कौन सा वाला ट्राइंगल लिया है, अब नीचे वाला ट्राइंगल लिया है ओ डी क्यू,
इसमें हमारे पास ये जो हमारा ओ डी होगा, ये वाला हमारा बी परपेंडिकुलर, ये हमें फाइंड करना है। फिलहाल ये फाइंड होगा तो दोनों को ऐड कर लेंगे फिर। और हमारा जो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है वो आर ही है, और जो बेस है वो हमारे पास डी क्यू है, जो कि हाफ ऑफ पी क्यू है। ठीक है जी, यहाँ देख लीजिए, यही हमने यहाँ लिखा, ओ डी का होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट डी क्यू का होल स्क्वायर, और डी क्यू जो है वो हाफ ऑफ पी क्यू का स्क्वायर है। ठीक है जी, कितनी है 6 है, तो हम 6/2 लगाओगे 3 आ जाएगा सिंपल। 6/2 करते ही वैसे 3 लिखते एक ही बात थी। ठीक है जी, अब जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, मेजरमेंट ओ डी स्क्वायर उधर चला गया, 14 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, अंडर रूट ले लो, अंडर स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 का स्क्वायर लो और 3 का स्क्वायर 9 लो, आंसर इज़ 187। ठीक है जी, ये आया मेजरमेंट ओ डी। तो हमें क्या फाइंड करनी है, मेजरमेंट सी डी। देखो ये पूरी मेजरमेंट सी डी फाइंड करनी है। ये जो ओ सी है ये हमारे पास कितनी आई है, 13.919 आई है, और जो मेजरमेंट हमारे पास ओ डी है वो रखोगे, ऐड करोगे इन दोनों को, इसको रूट भी ले, डेसिम उसमें पॉइंट्स में भी ले लेना, डेसिमल में कोई इशू नहीं है, मैंने यहाँ लिया नहीं है, आप ले लीजिएगा। अंडर रूट 187 कितना आ रहा है, जो पॉइंट्स में आएगा उन दोनों को प्लस कर दोगे, 13.919 को, और जो यहाँ आएगा रूट अंडर 187 को, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर इज़ 27.594। बेटा मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर दिया है, अब कैलकुलेटर इधर कहीं पड़ा हुआ है, 1 मिनट आपको करके दिखा देती। ठीक है, आप ऐसे कर लीजिएगा कि आप जब ये लोगे ना मेरे बेटा रूट 187 लोगे, तो आपके पास जो डेसिमल में आंसर आएगा ना, उन दोनों को ऐड कर लेना, 13.919 को, और उसको दोनों को ऐड करोगे तो आंसर इस 27.594 सेंटीमीटर आएगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आ जाते हैं हम लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पे। बड़े मज़े के सवाल आते हैं ये वाले, ये बहुत आसान सवाल है, आप इसको फॉलो करें, देखें, अच्छे तरीके से समझें, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। चलिए मैं इसकी पिक्चर निकाल लेती हूँ, कोई मिक्स ना हो गई हो, 1 मिनट। ये इसलिए निकालती हूँ बेटा, बाद में समझाना होता है, मुश्किल हो जाता है फिर, ज़ाहिर है बार बार जो है वो आप लोगों को इस तरीके से पीछे की तरफ लेकर जाना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, 2 chords ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, फाइंड एक्स ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सारी पिक्चर्स दी हैं, गोल गोल अंडे दे दिए गए हैं, कॉर्ड्स उसमें ए बी और सी डी दिया गया है, 2 कॉर्ड गिवन है, उनका सेंटर पॉइंट आपके पास जो है वो ओ है, और उनमें एक्स फाइंड करना है। देखो इस तरह की आपको कुछ शेप्स मिल रही हैं, ये आपके पास एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो ओ है, और हमारे पास इसमें एक्स की वैल्यू इसको आपने फाइंड करना है, बस इसमें सब में यही करना है। तो आपको एक याद रखिएगा, यहाँ पे एक रूल भी अप्लाई हो रहा है, या थ्योरम आप कह लो, कि 2 कॉर्ड्स, हमारे पास ये जो 2 कॉर्ड्स होते हैं ना, इनकी साइड से होती है, यहाँ पर हम कहो 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, या ये कह सकते हो ईच अदर दैन द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ ऑफ अ सेगमेंट आर इक्वल। मतलब ये जो मेजरमेंट ए पी है, ये मेजरमेंट बी पी, ये दोनों मेजरमेंट, हाफ ये ले लो हाफ ये ले लो, तो किस मेजरमेंट के बराबर होगी, ये मेजरमेंट सी पी और पी डी के बराबर होगी। क्या बताया मैंने आपको बताया द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ आर ऑफ सेगमेंट्स आर इक्वल, कि ए पी और बी पी, ये हाफ ऑफ, ये पूरी जो चीज़ें जब इस पूरे के बराबर होगी, ये मैंने आपको यहाँ बताया, तो ये आप यही कहोगे कि ए पी जो है वो पी बी, ये दोनों अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा मेजरमेंट सी पी और मेजरमेंट पी डी के इक्वल। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पर लिखी है कि मेजरमेंट ए पी इंटू मेजरमेंट बी पी, ए पी इंटू बी पी मेजरमेंट सी पी इंटू मेजरमेंट पी डी, ये तो मल्टीप्लिकेशन होगी बिटवीन। ए पी कितना दिया गया है इस वीडियो में, इसमें सॉरी पिक्चर में देखो, ए पी दिया गया है एक्स और बी पी भी दिया गया है एक्स, तो मैंने एक्स एक्स रखा। सी पी कितना दिया गया है 2, तो 2 रखा, और बी डी कितना दिया गया है 10, तो मैंने क्या रखा 10। 2 5 20। अब हमें तो यहाँ पे एक्स चाहिए, यहाँ पे तो स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑन बहुत साइड लगाएंगे, यहाँ कैंसिल हो जाएगा रूट, यहाँ 25 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2√5 रूट। इसको आप सिंपल इस तरह कर भी सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप यहाँ पे ना इजीली देखो इस तरह, ये बहुत सिंपल चीज़ें आप लोग कर सकते हो। देखो 2 का टेबल 10 टाइम पढ़ा, 2 का टेबल 5 टाइम पढ़ा, और 5 का टेबल 1 टाइम पढ़ा। देखो अंडर रूट में क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5। जितनी कैलकुलेशन हाथ से करोगे उतना मैथ आपका अच्छा होगा। जब पेयर बनता है तो रूट से बाहर आ गया तो अंदर क्या आया, √5। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया ये आपको। आगे आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर बी पर। ये देखिए आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये 2 कॉर्ड हैं, ये ए बी है और ये आपके पास सी डी है। अब हमने वही लगाया मेजरमेंट ए पी। देखो इतनी चीज़, ए पी जो है बी पी के बराबर है, ये दोनों
साइड जो है वो इस पूरे के इक्वल होगा, मतलब सी पी और पी डी। तो हमारे पास जो हमारा ए पी है वो 4 है और जो पी बी है वो एक्स दिया गया है, एक्स लिख लिया। ये जो सी पी है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 3 है और जो पी डी है यहाँ से यहाँ तक ये दिया गया है 8, तो हमने 8 लिख दिया। 8 4 जा 24, जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ पर जो है वो एक्स जो है 4 को कहेगा यहाँ से हट जाओ, 4 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अच्छा आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे। नेक्स्ट पिक्चर में देखो क्या कहता है। नेक्स्ट पिक्चर में हमारे पास जो हमारा ए बी कॉर्ड है ये और सी डी है, तो हम कहेंगे ए पी बी पी, ए पी इंटू बी पी बराबर किसके है, सी पी इंटू पी डी के। वही वाली कहानी आ जाएगी, एक ही चीज़ बार बार दे दिए वैल्यूज़ चेंज करते हुए। अब ये जो ए पी है ना इतना, ये कितना है, एक्स है, एक्स लिखा। अब जो बी पी है ये कितना है, 12, तो 12 लिखा। ये जो सी पी है कितना है, 13, ये 3, आई थिंक ये 3 था, हाँ ये 3 है, 13 नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में 3 लिखा है तो यहाँ गलती से लिख दिया होगा 13 मैंने, ठीक है जी। ये क्या है, 3 है और पी डी जो है वो 20, अगर 13 हुआ भी तो कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। 20 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो 60 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 12 है, ठीक है जी। तो 12 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 12 1 12, 12 5 60, तो 5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। यहाँ भी सेंटीमीटर लिख लीजिए, ठीक है जी। चलिए नोट कर लें। अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर डी पर। डी फिगर में जो मेजरमेंट ए पी है वो 7.5 है, जो पी बी है वो 7.2 है और जो हमारे पास ये पी सी है ये 5 है और पी डी जो है वो एक्स है। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताऊँगी, आपको समझ में आ गया है, सिर्फ वैल्यूज़ देख लो। 7.5 इंटू 7.2 और इन मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आंसर आएगा, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 54/4, 54/5 आंसर इज़ 10.8, ठीक है जी। यहाँ आ जाइए नेक्स्ट पिक्चर पे। नेक्स्ट पिक्चर में मेजरमेंट ए पी जो है वो एक्स है, मेजरमेंट बी पी भी एक्स है, मेजरमेंट पी और सी जो है वो कितना दिया गया है, 17 और ओ डी जो है, सॉरी पी डी जो है वो दिया गया है 12, ठीक है जी, 12 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं, ये एक्स है, दूसरा वाला भी हमारे पास क्या है, एक्स है, और जबकि हमारे पास हमारा जो मेजरमेंट सी डी है बच्चे देखो यहाँ पर, सी पी वो 17 है और पी डी जो है वो 12 है, तो 17 को 12 से मल्टीप्लाई करो 204 आ जाएगा और इसका उसी तरीके से एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इज 2√51। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने आपका चैप्टर नंबर 25 भी जो है वो कंप्लीट करवा दिया है। अब हमारा बस एक लास्ट चैप्टर रहता है जो चैप्टर नंबर आई थिंक 27 है, वो करवा के इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा पूरा मैथ का सोल्यूशन हो गया है। मैं आपको गेस्ट पेपर चैनल पर दे चुकी हूँ, उसको फॉलो करें। फिर हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो ये थ्योरम सीरीज़ होगी, 8 से 10 थ्योरम्स आप लोगों की बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि अच्छे तरीके से आप अपना सेक्शन सी को अटैम्प्ट कर सकें। सेक्शन सी के लिए आपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 29.2 और 29.25 में आपने 29.2 में आपने इन सर्कल सर्कमस्क्राइब वगैरह को करना है और 29.5 में आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जो अनइक्वल एंड इक्वल सर्कल्स के बिटवीन है ना, रेडियाई के बिटवीन, वो आपने करना कि इंपॉर्टेंट है। एक पार्ट आपका वहाँ से कवर होगा और एक पार्ट इंशाअल्लाह आपका इन थ्योरम से कवर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए दुआ में रखें, याद मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।